हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए शुरू करते हैं आज की क्वेश्चन सीरीज जो मैकेनिक्स पे बेस है। तो पहले क्वेश्चन उठाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज डज नॉट हैव द सेम डायमेंशनल फार्मूला। फर्स्ट ऑप्शन आपका है वर्क एंड टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट। सेकंड ऑप्शन है टेंशन एंड सरफेस टेंशन। डी ऑप्शन आपका इम्पल्स एंड लीनियर मोमेंटम है। तो यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूले वाइज अगर हम लोग स्टडी करते हैं, देखते हैं, तो टेंशन और सरफेस टेंशन इन दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम नहीं होता है। बाकी सबका आप निकाल के देखेंगे तो सेम होता है। अब इसी चैनल पे मैंने आपको सारे डायमेंशनल फार्मूले की एक लिस्ट दी थी, जहाँ पे आप चेक करके देख सकते हैं सारी क्वांटिटीज़ के बारे में। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है फ्यूल इन द रॉकेट इज़ इन द फॉर्म। जो रॉकेट में हम लोग फ्यूल यूज करते हैं वो किस फॉर्म में होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है कि गैस होता है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। जो रॉकेट में फ्यूल यूज किया जाता है वो सॉलिड लिक्विड, यानी कि डी ऑप्शन बोथ ए एंड बी, ये आपका आंसर करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, ए सेंट्रल फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन कंजर्वेटिव फोर्स, सेकंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पर सेंट्रल फोर्स जो ऑप्शन है वो कैसी फोर्स होती है, कंजर्वेटिव फोर्स होती है। बाकी जो तीन ऑप्शन है वो सेंट्रल फोर्स का एग्जांपल नहीं है। सेंट्रल फोर्स कैसी फोर्स होती है, इट्स ए टाइप ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, टू बॉडीज ऑफ मास m एंड 4m आर मूविंग विथ सेम काइनेटिक एनर्जी, द रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंट्स विल बी। यहाँ पर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ले लीजिए, सेम काइनेटिक एनर्जी लीजिए और E इक्वल टू p²/2m दोनों को इक्वल करके रख लीजिए, तो आपका सी ऑप्शन आएगा 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 ऑप्शन आपका सही है। 1/2 पे क्लिक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, शॉक वेव्स आर produced by object, first a carrying electric charge, second vibrating with frequency greater than 20 kilohertz, C ऑप्शन है vibrating with very large amplitude and D ऑप्शन है moving with a speed greater than that of sound in the medium। ठीक है, तो यहाँ पर शॉक वेव कब जनरेट होती है, जब कोई आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो जब साउंड से ग्रेटर वेलोसिटी से मूव करता है तो अपने पीछे शॉक्स वेव जनरेट करता हुआ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, मूविंग विथ ए स्पीड ग्रेटर देन दैट ऑफ साउंड इन द मीडियम। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जानते हैं, जब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेटेलाइट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर। फर्स्ट सेंट्रीपिटल फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, बी ऑप्शन है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन, सी नो फोर्स, और डी है टेंजेंशियल टू द ऑर्बिट प्रोवाइडेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट फिटेड इन द सेटेलाइट। अब यहाँ पर आप लोग मालूम है, कोई भी अगर पार्टिकल बॉडी सिस्टम किसी सर्कुलर ऑर्बिट पे रोटेट कर रहा है किसी सेंटर के चारों तरफ, तो वहाँ पे कौन सी फोर्स अप्लीकेबल होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लीकेबल होती है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डेसिबल इज ऑप्शन ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑप्शन बी द वेवलेंथ ऑफ नॉइस, ऑप्शन सी ए मेजर ऑफ साउंड लेवल, ऑप्शन डी ए म्यूजिकल नोट। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए सही है, ए मेजर ऑफ साउंड लेवल। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, ए फोर्स वेक्टर एफ एक्ट ऑन ए पार्टिकल हुज पोटेंशियल एनर्जी एट ए सर्टेन पॉइंट वेक्टर आर इज यू ऑफ वेक्टर आर, इफ वेक्टर एफ इज ए कंजर्वेटिव फोर्स देन। अब यहाँ पे आपको मालूम है कि कंजर्वेटिव फोर्स के कर्ल की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो आपका ऑप्शन बी कर्ल ऑफ वेक्टर एफ इक्वल टू 0, ये राइट आंसर है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है कि कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में फोर्स के कर्ल की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, कर्ल ऑफ एफ इक्वल टू 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फॉर ए कंजर्वेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो यहाँ पर बाकी सब तो प्रॉपर्टीज़ ही हैं, कर्ल ई इक्वल टू 0,
ई इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट फाई, ये सब प्रॉपर्टी से ऑप्शन ए यहाँ पर डाइवर्जन ई इक्वल टू ज़ीरो, ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है, तो नॉट ट्रू है, तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, डाइवर्जन ई इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द रेफरेंस फ्रेम वेयर फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स आर इनवेरिएंट आर कॉल्ड। तो फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स कहा गया, इनवेरिएंट होता है यानी कि न्यूटन्स लॉ भी उसमें शामिल होगा। तो वो फ्रेम कौन सा फ्रेम होता है? इनर्शियल फ्रेम। कभी कन्फ्यूजन हो तो टैली कर लीजिएगा, इनर्शियल इनर्शियल, ठीक है, इनर्शिया से इनर्शियल आ जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा, इनर्शियल फ्रेम में फंडामेंटल फिजिक्स के लॉ क्या होते हैं? इनवेरिएंट होते हैं, उसी फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है द अर्थ इज रिवॉल्विंग अबाउट द सन अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, व्हाट इज कंजर्व फॉर द सिस्टम? फर्स्ट है लीनियर मोमेंटम, बी एंगुलर मोमेंटम, सी बोथ ऑफ अबव एंड डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही है, एंगुलर मोमेंटम। अगर अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कैसी क्वांटिटी होगी? कंजर्व क्वांटिटी होगी। ठीक।